हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 22 में। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं या इवन टीचर्स भी होते हैं ना, एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे होते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा वो आपको पढ़ाना चालू नहीं करेंगे और आप पढ़ना चालू नहीं करोगे। जब तक एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आएगा आप मॉक नहीं दोगे। और रिपीटर्स बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ने के लिए ना एग्जाम के क्लोज जाना पड़ता है ताकि बाकी टीचर्स डाले, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने आप लोगों के लिए एग्जाम से 4-5 महीने पहले ही एक सीरीज स्टार्ट कर दी। मैंने बताया था आपको वन शॉट कर लो, मॉक कर लो, आपको और किसी बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी बैच में हमारा ये 22वीं क्लास है। टोटल 50 मॉक है। पहले हमने 20 के लिए प्लान किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा 50 करवा देते हैं। एक बार हम करवा देंगे, ये इन फ्यूचर भी बच्चे देखते रहते हैं क्योंकि मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप रेगुलर हो अपने साथ भी और क्लासेस के साथ भी। अगर रेगुलर हो तो कोई आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। अदरवाइज भटकना तो देखो लोगों की फितरत हो गई है, आज यहाँ कल वहाँ। बट आई होप आप उनमें से नहीं हो और आप रेगुलर हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल के लिए आपको हमारे मैथ्स बाय अभिनव राजपूत से जुड़ना होगा। वहाँ आपको फ्री जो इसका पीडीएफ है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, जो पीडीएफ है इसका वो एनोटेड पीडीएफ है। वहाँ से आप बिना क्वेश्चंस देखे, बिना वीडियो देखे भी क्वेश्चंस चेक कर सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो। बाकी आप स्कैन कर सकते हो, एग्जाम्स अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। अगर आप इन मॉक को मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हो तो मॉक मास्टरी 1.0 ले सकते हो। 50 मॉक मिल जाएगा मैथ्स का 149 में। सेम अगर आप बैच लेना चाहते हो तो वो भी जुड़ सकते हो। क्लास के एंड में हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर टू गेट द नंबर विच आर इन प्रोपोर्शन। अब पूछा है इनमें ऐसा क्या ऐड करूं ताकि ये प्रोपोर्शनल हो जाए। हमने ना इसके लिए एक अलग ही मेथड बताया है आपको। क्या है, जैसे 39 है, 42 है, 9 है और 10 है। तो क्या ऐसा ऐड करे, क्या ऐसा ऐड करे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक बार इनको। तो इनको करोगे 39 इंटू 10 390, 42 इंटू में 9 कितना होगा 360 और 18 378 अपॉन में एक बार इन्हें ऐड करो माइनस एक बार इन्हें 49, इन दोनों का सम। तो यहां से आप देखोगे बहुत प्यार से आप आंसर ला दोगे 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। यानी अगर मैं इन सब में 6 ऐड करूंगा ना तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। इतनी जल्दी इसका आंसर आ जाता है। ये हमने 3 मिनट सीरीज में भी डाला है और वन शॉट जो हमारा मैथ्स का है रेशियो वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। सारे कंसेप्ट मैं बताता रहता हूं कि मैंने कहां करवाया हुआ है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस चैप्टर का देख लो। आगे देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 0 है तो x प्लस 6 का होल की क्यूब और x प्लस 6 का होल की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जैसे एक तो देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो आंसर जो भी आएगा ना वो p की क्यूब माइनस 3p फॉर्मेट में होगा। क्योंकि अगर x प्लस 1 अपॉन में x p है तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब p की क्यूब माइनस 3p होता है। तो अगर उस हिसाब से जाओगे ना तो आप देखोगे 6 का क्यूब 216 माइनस 6 तिया 18। तो यही इसका आंसर पॉसिबल लग रहा है। अदरवाइज एक आंसर ये भी हो सकता है कि 343 माइनस 21, 322 है ही नहीं। तो कुल मिला के आंसर ये होगा फॉर श्योर, आंसर ये होगा फॉर श्योर। ठीक है, बाकी तरीका क्या है। अब जैसे यहां देखो, इधर तो x वगैरह दे रखा है, यहां x प्लस 6 है, तो क्या करोगे, क्या करोगे। ऐसे केस में आपने क्या करना होता है, पुट x प्लस 6 इज इक्वल टू p। अब हमें देखो, हमें निकालना है p की क्यूब प्लस 1 अपॉन में p की क्यूब। ये निकालने के लिए ना आपको p प्लस 1 अपॉन में p चाहिए, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 अपॉन में p। ओके, अब देखो जब आप x प्लस 6 p रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस 6 ना। तो p माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू p माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो p स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12p प्लस 6p माइनस 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो 36 से 36 कैंसिल, p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6p हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस 12p प्लस 6p माइनस 6p उधर जाके 6p हो जाएगा। नाउ p से डिवाइड कर दोगे तो p प्लस 1 अपॉन में p आपका 6 आ जाएगा।
पुट कर दो यहां पे 6 का क्यूब 216 माइनस 18। आंसर हमने पहले ही टिक कर दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आप आंसर्स पहले ही फाइंड कर दोगे, लेकिन अब ऑब्वियस ही बात है मेरा काम है समझाना, तो मैं आपको यहां हर चीज समझाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, पी और क्यू जो है ना वो मिडल पॉइंट है ए बी और ए सी का। देखो ए बी सी, ए बी का पी है और ए सी का क्यू है। ध्यान रखना मिडल पॉइंट है यानी मिड पॉइंट है। आर इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट पी क्यू। आर एक पॉइंट है पी क्यू पे, सच दैट पी आर और आर क्यू का रेशियो 1:4 है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 1:4 है। अब देखो दे क्या रखा है, पी आर 5 है, अगर ये 5 है तो ये 20 होगा, 1:4, तो ये पूरा 25 है। अगर ये 25 है ना तो बीसी हमारा 50 होगा। आपसे बीसी ही पूछा है। ध्यान रखना यहां लगेगा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में ये जो साइड होगा ये इसका डबल होता है, ध्यान रखना। फोर्थ, रूही और रेनू got pocket money from their mother in the ratio 3:5 and they spend in the ratio 7:10. If Ruhi's pocket money is 75% of Renu's expenditure, देखो रूही का जो पॉकेट मनी है ना वो 75% है रेनू के एक्सपेंडिचर का। तो आपसे पूछा है दोनों के सेविंग्स का रेशियो क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो दो बहनें हैं रूही और रेनू, इनका जो पॉकेट एक्सपेंस का रेशियो है ना वो 3:5 है और जो स्पेंट है वो 7:10 है। कायदे से आप देखोगे सवाल क्या कह रहा है कि रूही का जो पॉकेट एक्सपेंस है ना वो 75% है रेनू के एक्सपेंडिचर से। जैसे रेनू का एक्सपेंडिचर यहां 10 दिख रहा है ना, तो रूही का होना चाहिए था 7.5। 75% तो यही होता ना, बट है कितना 3। तो 3 को 7.5 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, तो अगर आप पॉइंट वो करना चाहते हो 3 और 7.5 तो इसका एलसीएम क्या होता है 15 ना। एक काम करते हैं इसको 15 बनाते हैं, या जैसे ये देखो 10 का 75% 7.5 होता है, 3 को हमें 7.5 बनाना है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट 2.5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7.5 हो जाएगा और ये 12.5 हो जाएगा, विच मीन्स 7.5 में 7 यानी 0.5 और 12.5 में ये 10 रुपए खर्च कर रहा है 2.5। तो इनका जो रेशियो होगा ना वो 1:5 होगा। क्या पूछा है, देन रूही सेविंग इज व्हाट परसेंट ऑफ रेनू सेविंग। रेनू 5 रुपए बचाती है, रूही 1, तो आंसर आएगा 20%। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which when divided by 28, 40, 42, 48 leaves remainder 6 in each case. x is divisible by 246. What is the sum of the digit of x? देखो ये क्या कह रहा है, x जो है ना वो लीस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर जो होता है ना वो 10,000 होता है, वो 10,000 होता है। जिसको मैं अगर 28, 40, 42 और यानी जो भी नंबर होगा वो 10,000 से ऊपर ही होगा। अगर मैं 28, 40, 42 और 48 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 6 छोड़े हर केस में। और इसके अलावा जो x है ना यानी जो भी नंबर है वो 246 के टेबल में आता है। तो पूछा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ x क्या होगा। देखो पहले आप x निकालोगे, पहले आप x निकालोगे कि ये क्या है, और फिर उसके डिजिट को ऐड करोगे और तब जाके आपका आंसर आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी नंबर है वो 246 के टेबल में है, 246 3 के टेबल में आता है। इसका एक सीधा मतलब यह है कि जो भी नंबर है ना वो 3 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में अगर आ रहा है तो सम ऑफ द डिजिट ऑल्सो शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यहां हालांकि दो ऑप्शंस आ गए हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब आपके पास टाइम कम है तो आप इनमें से कोई एक टिक कर सकते हो। अब देखो
तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। देखो, जब आप 28, 40, 42 और 48 से डिवाइड करते हो ना, तो हर केस में रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम क्या आएगा? देखो, 28 और 42 का तो 84 आएगा, 40 और 48 का 240 आएगा। अब इन सब में 12 कॉमन आ रहा है, 7 और 20, ये को प्राइम है एक दूसरे का। इनका एलसीएम 140, 140 गुना में 12, 1680। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? तो बेसिकली अगर कोई नंबर इन चारों के टेबल में आके रिमाइंडर 6 छोड़े ना, तो वो x जो है ना, वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, 1680 के प्लस 6। अब k की वैल्यू पुट करते रहो, अलग अलग आता रहेगा। अब चेक करना हमें 246 के टेबल में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये जो है ये 246 के टेबल में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले ये जो भी नंबर आएगा 10,000 से ऊपर आएगा, 10,000 से ऊपर आएगा, ध्यान रखना। 10,000 या 10,000 से बड़ा ही आएगा। तो 1680 के इज ग्रेटर देन 9994। तो यहां पे के की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? चलो ठीक, 96, 48। के की वैल्यू मिनिमम जो रखोगे ना, वो 6 रखोगे, क्योंकि 6 से नीचे अगर मैंने 5 रखा ना, तो वो इससे नीचे ही रह जाएगा। तो के की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 6 है। के की मिनिमम वैल्यू क्या है? 6 है। अब के की वैल्यू 6 रखने से क्या ये 246 के टेबल में आ रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा आपको। देखो वो आप कैसे करोगे, 1680 को 6 से करो, 16 6 96, 1080, 1086, सॉरी 10,086। वैसे यही इसका आंसर है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मे बी 246 के टेबल में आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका जो सम है ना वो 15 आ रहा है। तो 15 चेक कर लो, 15 टिक कर दो, बस इतने पे ही हो जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 246 के टेबल में होगा ही होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद आपको ना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कैसे? देखो, आपको ना इसको 246 से डिवाइड करो, 1680 को, तो आप देखोगे 6 से कर सकते हैं, 44, 1476। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, 1446, 1446 सॉरी 76 के प्लस में 204 के प्लस 6। अब आपको के की अलग अलग वैल्यू पुट करते रहना है। ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू 6 पुट करना है, मिनिमम वैल्यू 6 पुट करना है, और चेक करते रहो कि क्या वो 246 के टेबल में आ रहा है। दैट्स इट। ओके है, इससे भी आ जाएगा, बाकी 6 पे ही सेटिस्फाई कर जाएगा, इसीलिए हमने 15 टिक कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, एक राइट सर्कुलर कोन है जो लार्जेस्ट वॉल्यूम का कट किया जा रहा है एक हेमिस्फेयर से, एक हेमिस्फेयर से उसको निकाला जा रहा है। रिमेनिंग मटेरियल इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फेयर। देखो, एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि कट किया जा रहा है एक हेमिस्फेयर से, एक कोन कट किया जा रहा है हेमिस्फेयर से। तो आप देख रहे हो, ये मैंने एक कोन बना दिया और ये पूरा हेमिस्फेयर है। रिमेनिंग मटेरियल इज व्हाट परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फेयर। देखो, सबसे पहले आप ये देखो, 2/3 पाई आर की क्यूब, ये जो है ना, ये वॉल्यूम है किस चीज का? पूरे हेमिस्फेयर का। अब इसमें जो आपने कोन बनाया है ना, कोन का रेडियस तो आर होगा, लेकिन हाइट भी आर होगा। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ना, वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर आर, यानी 1/3 पाई आर की क्यूब। 2/3 पाई आर की क्यूब में से 1/3 पाई आर की क्यूब निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 1/3 पाई आर की क्यूब कट जाएगा, सब 1/2 बचेगा। 1/2 का मतलब होता है 50%। आसान क्वेश्चन है, टफ मत करना इसको प्लीज। चलो नेक्स्ट देखो,
द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू टावर इज 9। दो टावर है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना हाइट का, वो 9 है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना दोनों का, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द शॉर्टर टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉलर टावर इज 30 डिग्री। व्हाट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर। देखो ये क्या कह रहा है, दो टावर है, समझना, एक की हाइट अगर मैंने P मानी ना, इस पूरे की हाइट P+9 आएगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ये होगा 30 डिग्री। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो बहुत सिंपल है, ये 30 है, ये वाला पार्ट 9 है। अगर ये 9 है ना, तो ये 9√3 है। आपसे हॉरिजेंटल डिस्टेंस ही तो पूछा था, 9√3। और साधारण सा सवाल है, साधारण तरीके से बना देना, जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। 8th क्वेश्चन देखो क्या है, जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो जैसे 0 पुट करोगे ना, तो आएगा 10 स्क्वायर 22 माइनस 10 स्क्वायर 68 माइनस कॉसेक स्क्वायर 68 प्लस कॉट स्क्वायर 22। नीचे देखोगे 3 टाइम ऑफ, देखो कॉट 52 है, यहां सेक 38 है। कॉट 52 को आप 1052 लिख सकते हो, सॉरी 1038 लिख सकते हो। तो इनडायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो 10 स्क्वायर 38 माइनस सेक स्क्वायर 38 प्लस में 2। आई थिंक ये कॉट है, कॉट स्क्वायर 28 है। अब देखो कॉट स्क्वायर 28 को 10 स्क्वायर 62 लिख सकते हो, और 10 स्क्वायर 62 से 62 कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसको आप सीधा 0 लिख सकते हो। अब यहां देखो क्या क्या कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉसेक को आप, कॉसेक 68 है ना, इसको आप सेक स्क्वायर 22 लिख सकते हो। नाउ 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर -1 होता है। सेम कॉट 22 को जैसे ही आप 1068 लिखोगे ना, तो ये कट जाएगा, तो ऊपर -1 आ रहा है और नीचे -3 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो है गड़बड़, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ये कॉस है या कॉसेक है, इट माइट बी पॉसिबल कि इसको सॉल्व करके 1 आता हो, ठीक है, वो भी माइनस में, तो उस हिसाब से आपका 1/5 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है यहां से यहां तक। ठीक है, मैंने आंसर के लिए डी टिक कर दिया है, बाकी इसको ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जब तक वो नहीं पता होगा ना क्या है, हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। मुकेश ने 10,000 रुपए नहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एक कंपनी में 7% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। पूछा इंटरेस्ट कितना होगा 3rd ईयर में, ध्यान रखना फॉर द 3rd ईयर, 3rd ईयर है, ध्यान रखना। अब देखो कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, हम केक बनाना चालू करते हैं। 7 7 7 7,000 का 7%, 490 980, 490 का 7%। देखो ऑप्शन दूर दूर है, तो सीधा आप 35 लिख सकते हो, 500 का 7%। यानी कि आंसर आपका जो भी आए, जो भी आए वो इसके आसपास आएगा। 3rd ईयर का पूछा है तो इसको ऐड कर दो, 7980, 8015 के आसपास। ठीक है, 8015 के आसपास एक ही ऑप्शन है। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 9 की पावर x प्लस 2 जो है ना, वो 240 प्लस 9 की पावर x के बराबर है। हमें सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, x की चाहे आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करना भी मुश्किल है, हालांकि
किया जा सकता है वैल्यू पुट करके, लेकिन आपको 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है, तो सवाल को अगर मैं गौर से देखूं, क्या है 9 की पावर x प्लस 2, तो इसको मैं इनडायरेक्टली 9 की पावर x इंटू में 9 की पावर 2 लिख सकता हूं। उस 9 की पावर x को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 240। नाउ इन दोनों में जब मैं 9x कॉमन ले लेता हूं ना, तो यहां बचता है 81 माइनस 1। अब देखो 81 माइनस 1 80 होता है, जो कि से कटेगा 3। अब देखो 9 की पावर x इज इक्वल टू 3, तो 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1, x की वैल्यू 1/2 आ गई, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर पाओगे। अब यहां देखो 16 x यानी 1/2, 1/2 की पावर 2 1/4 होता है, या आप इसको x स्क्वायर ही रहने दो की पावर 1/2, ठीक है। होल की पावर है ना, देखो 16 की पावर 1/2 4 होता है, इसे कट करोगे x आएगा 4x, और अगेन x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे ना, तो 2 आ जाएगा आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां देखो 8x अपॉन में कुछ दे रखा है, आपसे पूछा है x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब, और सारे वैल्यू देखो कितने अच्छे दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको क्या चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? इस सवाल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको चाहिए एटलीस्ट x प्लस 1 अपॉन में x, एटलीस्ट x प्लस 1 अपॉन में x। देखो कैसे करोगे, ऊपर है 8x, नीचे क्या है, अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो, या इवन आप 2x कॉमन लो, तो x प्लस 7 अपॉन में 2 माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो x से x क्या, 2 से कटा 4। नाउ x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 4 माइनस 7/2 विच मीन्स 1/2। ये x माइनस 1 अपॉन में x आया है, ध्यान रखना है क्या आया है, x माइनस 1 अपॉन में x। अब यहां से हमें निकालना पड़ेगा x प्लस 1 अपॉन में x। कैसे निकालोगे भाई, जो भी दे रखा है उसका स्क्वायर करो प्लस 4 कर दो। अगर x माइनस 1 अपॉन में x p है, तो ये होगा p स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है। नाउ सॉल्व करोगे, √17/2 आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब। पहले इसका क्यूब करोगे 17√17 अपॉन में 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये 12, 5√17/8 आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या है, अतुल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट ₹2400 मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रेम हु जॉइंड हिम आफ्टर 9 मंथ। बेसिकली 2400 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है प्रेम से, और प्रेम 9 महीने बाद आया है। प्रॉफिट रिसीव बाय देम आफ्टर 21 मंथ्स ऑफ पार्टनरशिप इज 25:12। तो पूछा है कि अतुल ने कितना लगाया है। समझो, एक अतुल है और एक प्रेम है। सवाल को पढ़ लो अच्छे से। अतुल ने ना 2400 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है प्रेम से, तो जैसे अगर प्रेम ने के इन्वेस्ट किया है ना, तो ये इसने के प्लस 2400, ठीक है। प्रेम हु ज्वाइंट आफ्टर 9 मंथ्स, यानी 21 महीने के बिजनेस में अतुल ने तो 21 महीने काम किया है, लेकिन इस भाई ने 12 महीने ही काम किया है। टाइम की बात करें तो 12 और 21 है, ओके। नाउ 3 से कट करोगे, सबसे पहले 7 और 4, रेशियो क्या है 25:12, ठीक है। 4 से फिर कट रहा है 3, ओके। नाउ 21K प्लस 2400 इंटू 21, 7 या 21 इज इक्वल टू 25K।
यहां ध्यान रखना ये 21K है, उधर जाएगा 4K इज इक्वल टू 2400 इंटू 21, 4 से कट करोगे 600, ए की वैल्यू आ जाएगी 21 6 126, 12,600। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये प्रेम ने किया है, अतुल ने इससे 2400 रुपए ज्यादा किया है। मैं 2400 ऐड करोगे ना 15,000 आ जाएगा। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखो, मैंने कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बोला है करने के लिए। सेक थीटा कॉसेक थीटा बराबर है, यानी इन दोनों का सम जो होगा ना 5 अल्फा माइनस 15 प्लस में 15 माइनस 2 अल्फा 90 होगा। 5 अल्फा में से 2 अल्फा घटाओगे 3 अल्फा इज इक्वल टू 90, अल्फा की वैल्यू 30 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, कॉस 3 अल्फा यानी कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और कॉट 30 √3 होता है। तो 2 √3 3 √3/2 आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, अल्फा के बदले बस 30 पुट किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज, बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, सी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द पार्ट इन 8 डेज। अब देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को 30 डेज में कर सकता है, सी जो है ना 8 दिन में 2/5 कर रहा है, तो पूरा काम करने में इसे 20 दिन लगेगा। अब एक चीज और देखना कि बी जो है ना वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, बी जो है वो ए से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब ये है कि ए अगर 5 काम कर रहा है ना तो बी 6 करेगा, तो डेज का रेशियो उल्टा हो जाता है 5:6। तो अगर 6 पंचे 30 है तो 5 गुना 5 25 होगा, यानी बी कितने दिन में करेगा 25। आप यहां से ये भी कर सकते हो। एलसीएम लिया 150, एफिशिएंसी आएगी 5 नहीं सॉरी 300 आएगा ना, 10 15 12, ये इनका एलसीएम है। अब देखो क्या कह रहा है, ए और बी ने ना 11/15 काम कर दिया, रिमेनिंग वर्क ए और सी ने किया है, तो पूरा काम होने में कितना टाइम लगेगा। देखो 11/15 ऑफ दिस कितना होगा 220 काम, और बचा हुआ 4/15 80 काम। 220 काम ए और बी ने मिलकर किया है 25 की एफिशिएंसी से, और ए और सी ने जब मिलकर काम किया है, सॉरी ए और बी बोला है ना, तो 22 आ जाएगा। ये है ए और बी, ए और सी का आ जाएगा 25। यहां 10 दिन लगे, यहां 16/5 50 66/5 13 1/5 इज योर आंसर। अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, इवन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 15वां देखो, जो प्रिंटेड प्राइस है ना टीवी का वो 57,200 है। एक डीलर ने ना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10% और 5% का, तो पूछा है कस्टमर ने इसके लिए कितना पे किया ये बताओ। 57,000 पे 2 डिस्काउंट है ना 57,200 पे। देखो पहला डिस्काउंट 10% यानी आप पे करो 90%, अगला डिस्काउंट है 5% यानी कि जो भी बचा है उसका 95%। 0 से 0, 1 0 से ये 0, 2 से कट करोगे 58 8 288। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। एक तो देखो यूनिट डिजिट देखोगे तो 8 होना चाहिए ना, 9 9 81 एक 8 सॉरी 6 6 6 6 286 ना, हाँ 56, हाँ 286, तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है बस, और तो कुछ करना ही नहीं था इसमें। 16वां क्या है, What annual installment will discharge your debt of this due in 3 year at 12.25% simple interest। देखो 3 EMI पे करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही करते हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.25 है, तो एक पे आप बचा लोगे 24.5, 2 साल का इंटरेस्ट, एक पे 1 साल का इंटरेस्ट, एक पे कुछ भी नहीं, मतलब ये हुआ 24 12 36.75। अगर आपने 336.75 किसी से लिया है, यानी अगर ये डेप्ट है तो 100 की 3 EMI पे कर दो,
ये ड्यू डेप्ट है और ये ईएमआई है। मैंने अभी ही करवाया है इंटरेस्ट चैप्टर, प्लीज कर लेना। अब देखो 9429 वैल्यू है 33675 की, 2 जीरो लगा दिया, तो बताओ 100 की कितनी होगी। कट करें, 25 से कट करो, 4, 25, 12, 13, 117, 4, 7, 13 7 7 से कट रहा है शायद ये। 700 गुना में 4, 2800, 91, 93, 180, 49। ठीक है, अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिंग है। आज का मॉक बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां देखो एपी और AQ आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। AP और AQ, ये रहा टेंजेंट, सेंटर विद O। ठीक है, क्या बोला है, PAQ जो है ना वो 64 है। अगर ये 64 है ना तो ये 116 है। क्या पूछा आपसे, OQP बताओ कितना होगा। OQP ये कितना होगा आपसे पूछा। अगर ये 116 है ना तो ये दोनों बराबर होता है, 32 32। ठीक है, सिंपल एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आप आने वाले दिनों में बहुत देखोगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन A एंड B इज 270। ठीक है, जो सम है ना लेंथ ऑफ टू ट्रेन का वो 270 है। जो रेशियो है ना उनकी स्पीड का वो 3:5 है। सम ऑफ द लेंथ 270 है, रेशियो ऑफ स्पीड 3:5 है। रेशियो बिटवीन टाइम टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल A एंड B इज बाय A एंड B इज 4:3। तो पूछा डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू ट्रेन कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, सम दे रखा है, सम दे रखा है, स्पीड का रेशियो 3:5 है, स्पीड का रेशियो 3:5 है। तो जैसे मान लिया मैंने एक का लेंथ A मान लो, स्पीड कितना है 3p, तो एक को लग रहा है 4 सेकेंड और दूसरे का लेंथ अगर मैंने B मान लिया, ठीक है, स्पीड हो जाएगा 5p, उसको कितना टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। ये जो 4:3 दिया है ना वो मैंने सेकेंड ही मान लिया है। ओके, अब आप देखोगे डिवाइड कर दो, P से P कैंसिल, अब 5a अपॉन में 3b इज इक्वल टू 4/3, 3 से 3 कैंसिल। अब देखोगे A और B में ना लेंथ का रेशियो आ जाएगा 4:5। बांट दो 270 को, 270 4:5 9। आपसे डिफरेंस पूछा तो केवल 1 की वैल्यू निकालो, यानी 30 मीटर का डिफरेंस है। आप ध्यान रखना इसमें केवल और केवल यही निकाल पाओगे, ना आप स्पीड निकाल सकते हो ना आप टाइम निकाल सकते हो। केवल और केवल डिफरेंस ऑफ स्पीड और लेंथ ऑफ ट्रेन ही निकाल पाओगे। ये देखो दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ सेक्शन इज 35.5 kg। 12 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 37 kg लीव द सेक्शन एंड 5 अनदर स्टूडेंट with weight this join the section, thereby the average weight of the student section increases by 300 gram। तो पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली बताओ कितना था। देखो मान के चलो पहले P बच्चे थे, एवरेज था 35.5। क्लियर। अब देखो 12 बंदे गए जिनका एवरेज कितना था 37 और 5 बंदे आए, उनका वजन ये है, उनका वजन ये है। और इससे हुआ क्या, आपका जो एवरेज है ना वो 300 बढ़ गया। जो भी आएगा ऐड करके यहां लिख देना, डिवाइडेड बाय P-7। आप बोलोगे सर ये क्यों, पहले P बच्चा था, 12 बच्चा गया, 5 बच्चा आया, यानी 7 बच्चे कम हुए हैं ना। और नया एवरेज जो है ना वो है P + 0.3, सॉरी 300 ग्राम बढ़ गया ना, 35.8। इसको सॉल्व करोगे ना P की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है जो बहुत बेसिक है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है। अब हम क्या करेंगे ये देखो, थोड़ा समझना। पहले P बच्चे थे, एवरेज था 35.5, 12 बंदे गए,
एवरेज 37 लेकर, एवरेज 37 लेकर 5 बंदे आए हैं, इनका एवरेज देखो कितना है, 40, 39.5, 38.5, 42 और 47.5। तो अगर मैंने 40 से भी देखना स्टार्ट किया तो एक है -0.5, ये -1.5 है, ये +2 है और ये +7.5 है। ये 9.2 से 2 घटा 7.5 ज्यादा है 40 से। इन पांचों का एवरेज जो है ना वो आ जाएगा आपका 41.5। ठीक है, ये 12 बंदे जा रहे थे और ये बंदे आ रहे थे। अगर आप देखोगे गौर से, थोड़ा सा डेविएशन लगाना है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो 12 बंदे जा रहे थे ना, ऑन एन एवरेज 1.5 ज्यादा लेकर गए हैं एवरेज से। एवरेज से 1.5 ज्यादा थे, तो यानी 18 गया यहां से। और ये लोग कितना लेकर आ रहे हैं, 6, तो +30 लेकर आ रहे हैं। अब इनका डिफरेंस कितना है, 12 ना, इनका डिफरेंस कितना है, 12। तो ये 12 जो है ना इंपैक्ट डाल रहा है 0.3 का। ये जो 12 डिफरेंस आ रहा है ना वो 0.3 का इंपैक्ट डाल रहा है। यानी कि अब जो बचे हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो है 40। अब है 40, पहले कितना था, पहले 7 ज्यादा था। क्यों, क्योंकि 40 12 जाने और 5 आने के बाद हुआ है, यानी इनिशियली 47 था। इसके लिए ना आपको एवरेज का डेविएशन आना चाहिए। अभी मे बी ये वीडियो आप सैटरडे देख रहे हो ना, तो नेक्स्ट वीक एवरेज कंप्लीट हो जाएगा हमारा 1 शॉट में। चलो क्वेश्चन नंबर 20वां देखो। सम आइस पीसेस spherical in shape of diameter 6 centimeter are dropped in a cylindrical container containing some juice and are fully submerged। देखो ये क्या कह रहा है, कुछ आइस पीस ना स्फेरिकल डाला गया है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में। कहां डाला जाता है आप समझ जाओ, आइस क्यूब डाला जा रहा है, सिलेंड्रिकल ग्लास है, ठीक है। If the diameter of the container is 18 centimeter and level of juices rises by 40 centimeter, then how many ice are dropped in the container? भाई सिंपल है, एक आइस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ना वो ये होगा 4/3 पाई आर की क्यूब। अब दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसे एन है टोटल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 18 है तो रेडियस 9 होगा और हाइट कितना राइज हुआ है, 40 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करना है केवल हमें। सबसे पहले आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से कट होगा 10, 3 से कट होगा 9, एक 9 से पावर गया तो 90। कुछ सवालों को ना बहुत प्यार से कर लिया जाता है बिना तामझाम के, बहुत इजी तरीके से। तो ये मॉक वन ऑफ द बेस्ट मॉक में से था अभी तक हमने जितने भी किए हैं, और शानदार मॉक है। आई होप आपको पसंद भी आया है, पसंद आना चाहिए। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हो, डू ज्वाइन आवर बैच द 100 आवर्स 1.0। अभी हमने आपके लिए 499 का कोर्स स्टार्ट कर दिया। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, 100-120 घंटे का कोर्स है। अगर आप मेंस की क्लास छोड़ दोगे तो 100 घंटे का कोर्स है, ठीक है। मेंस की क्लास यानी कि टफ क्वेश्चंस वाले। तो 100 आवर्स में ना कोई आपको सिलेबस खत्म नहीं कर सकता। हर एक टाइप को कवर करते हुए एक एक टाइप में हमने 10-10 क्वेश्चन किया है। मैं लिख के दे रहा हूं, मैं ब्लैंक पेज पे लिख के दे सकता हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना, आप देख लो। इस बैच में जितने लेवल ऑफ क्वेश्चंस करवाए गए हैं और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए गए हैं 100 घंटे में, कोई और टीचर करके दिखा दे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना बकैती किसी टीचर से पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है। मेथड अपने बना रहे हैं, क्यों बना रहे हो अपने मेथड भाई? हमें वहां पे थोड़ी ना सिर्फ मैथ्स पढ़ाना है, मैथ्स का एग्जाम देना है, आपको रीजनिंग भी देना है, आपको इंग्लिश भी देखना है, आपको जीके भी देना है। तो मैं आपको फॉर्मूला लेस क्लासेस करवाता हूं। फॉर्मूला अर्थमेटिक में हम यूज ही नहीं करते। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए। मैंने पूरा 1 शॉट करवा दिया है, टाइम एंड वर्क भी हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, जाके देख लेना मैंने कितने फॉर्मूले करवाए हैं। लिटरली अगर अभी तक मैंने 6 चैप्टर्स डाल दिए हैं, 6 चैप्टर, मतलब जब तक आप ये देख रहे हो शायद 7 डल चुका होगा। 7 में ना आप, मैं लिख के दे सकता हूं, आप मुझे 20 फॉर्मूले नहीं गिनवा सकते, 20 छोड़ा 15 नहीं लिखवा सकते, शायद 10 भी नहीं होंगे। 6 क्लास में 10 फॉर्मूले यूज नहीं किए मैंने,
6 चैप्टर में। और क्या चाहिए यार, मैथ्स बिना फॉर्मूला कैसे सीखा जाता है हम आपको बताएंगे। केवल 499 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच।